नमस्कार दोस्तों, एच गुड क्लासेस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ओपीएससी यानी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा केमिस्ट्री की स्टूडेंट, यदि आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। यहां पर एक वैकेंसी निकाली है एसीएफ यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और एक फॉरेस्ट रेंजर की 176 पदों पर यह भर्ती निकाली है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। जैसे ही आप इस वेबसाइट जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इस प्रकार से पीडीएफ आपको दिखाई देती है। पीडीएफ लगभग 68 पेजेस की दी गई है, बहुत बड़ी पीडीएफ है। आप जब इस डाउनलोड करके देखेंगे, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके, मोटे मोटे शब्दों में छोटी छोटी बातों को आप समझ सके, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ओपीएससी वैकेंसीज अनाउंसमेंट 2023 यानी कि 18 मई को यह वैकेंसी घोषित हुई है, हाल ही में हुई है। असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर की यहाँ पर भर्ती यानी कि वैकेंसी निकाली है। इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एच गुड क्लासेस जो है वो यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। यदि आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और आप यदि किसी प्रकार की पीजीटी का एग्जाम उसका तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट बना के रखा हुआ है, जैसे कि आरपीएससी, एमपी, झारखंड, यूपी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल वगैरह, तो इस प्रकार जितने भी पीजीटी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो वो कोर्सेज आपको एच गुड क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से सीएसआर नेट या फिर गेट केमिस्ट्री का कोर्स भी आपको यहां पर मिलेगा। यदि आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एचजीसी कोटा, ये आपको कूपन कोड क्या करना होगा, एप्लीकेशन पर आपको अप्लाई करना होगा। इंस्टेंटली तुरंत ही आपको 30% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, इस कोर्स को आप क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस कोर्स की जो वैलिडिटी, जो भी आपका डिमांडेड रिक्वायर जो कोर्स रहेगा, उस कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी वो टिल एग्जाम रहेगी। टिल का मतलब हुआ आपका एग्जाम 1 महीने में हो, 6 महीने में हो, साल भर में हो या 6 साल में हो, तब तक आपके पास कोर्स रहेगा। इसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह जो भी रहेगी, आप देख सकते हैं कि इसमें और भी क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपके लिए इस कोर्स को खास बनाते हैं। आपका सिलेक्शन किस प्रकार से कराएंगे, कुल मिला के बात यह कि फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी सुविधा, पूरी डिटेल आपको यहां पर आपको मिल जाती है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एच गुड क्लासेस टाइप करके उसे डाउनलोड करना होगा और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स आपको परचेज करना है या ज्वाइन करना है वो आप वहां से ले सकते हैं। यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोर्स का फ्री ट्रायल ज्वाइन करें। आप सबसे पहले देखिए क्या ये कोर्स आपके अकॉर्डिंग है, क्या आपको सिलेक्शन दिला सकता है, तो आप इसे फ्री ट्रायल को करें, यानी कि इसका डेमो लेकर देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़े। यदि फिर भी आपको कोई किसी प्रकार की असुविधा होती है, यदि आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे ज्वाइन करूं, मेरी कोई समस्या है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप करके ले या फिर कॉल करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वैकेंसी पर। यदि वैकेंसी की बात करें तो ओपीएससी ने बहुत अच्छी वैकेंसी यहां पर वन विभाग के अकॉर्डिंग निकाली है। आप देख सकते हैं कि एसीएफ की वैकेंसी और एफआर वैकेंसी, यानी कि यहां पर अगर वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर एसीएफ के लगभग 45 पोस्ट है और फॉरेस्ट रेंजर की जो पोस्ट है 131, यानी कि 176 पोस्ट यहां पर आपको अब कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइडेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं लगभग सारी चीजों का डिवाइडेशन यहाँ करके आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाने के हिसाब से बताया गया। पे स्केल अगर हम देखेंगे लगभग तो एसीएफ का लगभग 56,100 यानी कि 56,000 के आसपास का है और यहाँ पर 44,000 के आसपास का है। दोनों का अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ मिलेगा। और दूसरी बात, जब आप इसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते समय आपको क्या करना है, एक्चुअली क्या इसका इन दोनों का एग्जाम कॉमन रहेगा, एक ही एग्जाम रहेगा, तो आपको प्रीफरेंस देनी पड़ेगी कि आप दोनों में से क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यार इसकी पोस्ट ज्यादा है तो मैं एफआर बनना चाहता हूं, आपको लगता है कि नहीं यार इसकी सीनियर पोस्ट है तो मैं एसीएफ बनना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्म भरते समय या तो एसीएफ को पहली चॉइस करें और सेकंड चॉइस में एफआर को लिख दें, और या फिर अगर आपको नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग यार मेरे चांसेस वहां ज्यादा बढ़ेंगे तो आप एफआर को नंबर 1 पर रखें और एसीएफ को सेकंड नंबर पे कर दें। आगे बात करते हैं कि आपका एज क्या रहेगा। एज का जो क्राइटेरिया है वो देखिए कि यहाँ पर इन दोनों पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, 21 साल मिनिमम, और अपर एज जो है वो 38। यहाँ पर कैलकुलेशन जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और यहाँ पर साफ साफ लिखे दिया है नोटिफिकेशन में, आप पढ़ेंगे तो, कि 1 जनवरी 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1985 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं कि हाँ भाई एससी, एसटी, एससी, बीसी, वुमेन और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेंगे। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको लगभग 10 साल की आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं और आप एससी, एसटी या एससी, बीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको लगभग +5 यानी कि 15 साल की आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। भाई एलिजिबिलिटी की बात कर ले कि यहाँ पर हमें किस प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए किस प्रकार की एलिजिबिलिटी का सामना करना है,
कि आप या तो उड़ीसा स्टेट के हो या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट का। भाई क्वेश्चन बच्चे के भाई कमेंट बच्चे पूछेंगे क्या सर ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी अप्लाई करने का योग्य है क्या? बिल्कुल है, आप अदर स्टेट के हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ लिख के दिया है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी स्टेट का सिटीजन हो, यहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको यहां पर उड़िया लैंग्वेज स्पीक, राइट एंड रीड, ये आपको पढ़नी, बोलनी और सुननी आनी चाहिए। लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और बोल सकते हैं तो ही आपको फॉर्म भरना है। तीसरी कंडीशन यहां पर इन्होंने एक मस्ट कंडीशन, कंपल्सरी कंडीशन दी है कि आप या तो उड़ीसा गवर्नमेंट के तहत किसी भी मिडिल स्कूल से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत किसी भी स्टेट के स्कूल के द्वारा यदि आपने उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट पास किया है या मैट्रिक में आपका उड़िया भाषा अगर आपकी रही है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए कि आपका क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन में आपके है कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए। एमएससी भी है तो भी चलेगा, क्योंकि एमएससी है तो बीएससी कर रखी होगी, तो एमएससी वाले बच्चे भी और बीएससी वाले बच्चे यहां पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कुल मिला की बात यह है कि अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आपके पास बीएससी में इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा दे रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, आपको ये सब्जेक्ट दिखा दे, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह दिखाए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है बीएससी में तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर बीएससी आपके एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, या फिर बीएससी आपके इंजीनियरिंग से हो तो भी चलेगा, या फिर बीएससी के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए कि यहाँ पर आपका जब रिटन टेस्ट होगा तो उसके बाद में आपका फिजिकल लिया जाता है। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो फिजिकल तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर फिजिकल के अकॉर्डिंग देखें तो मेल फीमेल के अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हाइट जो आपकी रहेगी मेल के अकॉर्डिंग 163 सेंटीमीटर और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 150 सेंटीमीटर की रहेगी। जबकि आपका जो चेस्ट जो रहेगा वो मिनिमम मेल के लिए जो रहेगा 84 सेंटीमीटर और फीमेल के अकॉर्डिंग 79 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो एक्सपेंडेबल कंडीशन जो फुलाव मांगा है लगभग 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस इन्होंने मांगा है। वॉकिंग एंड्योरेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा, लगभग जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको लगभग 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर का दायरा तय करना होगा और फीमेल को लगभग 4 घंटे में 16 किलोमीटर चल के दिखाना होगा, तब जाके आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस जो क्वालिफाई करेगा बस उन्हीं को आगे मौका मिलेगा। अब फॉर्म देखिए भाई, तो एग्जामिनेशन फॉर्म फी आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी, एग्जेम्प्टेड फी है, कंप्लीट किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो आपकी फी नहीं लगेगी। आगे देखें तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो रहेगी 29 मई 2023 से शुरू की जाएगी और 29 जून 2023 यानी कि 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। आपको भरना कहां से? ओपीएससी के वेबसाइट पे जाकर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। साथ में जब आपका एग्जाम देने के लिए रिटर्न टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है तो एग्जाम सेंटर आपका उड़ीसा रहेगा। बच्चे कमेंट में पूछ सकते हैं कि राजस्थान के बच्चे क्या उड़ीसा जाके पेपर देंगे? बिल्कुल देंगे, जहां की वैकेंसी है वहीं जाके पेपर आपको देना होगा। तो उड़ीसा के इन शहरों में आपका सेंटर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो लगभग 1400 1400 मार्क्स का आपके आसपास का रहेगा। जो रिटर्न टेस्ट को पास कर पाएंगे उन बच्चों का फिजिकल टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट पास कर पाएंगे उनका इंटरव्यू यानी कि वाइवा वॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा जो लगभग 200 मार्क्स का रहेगा। अब देख लेते हैं भाई कि इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। भाई दोनों का एक ही कॉमन पेपर है, दोनों वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो एग्जाम पैटर्न भी कॉमन रहेगा। तो पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी या फिर उनके अकॉर्डिंग वो एज ए गाइडेंस आपको वहां पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और पेपर टाइम यहाँ पर जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। आप 3 घंटे के जो एग्जाम जो आपके रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, यहाँ लगभग 6 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे भाई? 6 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर जनरल इंग्लिश का रहेगा, जीके का रहेगा। उसके बाद जो आप सब्जेक्ट जो आपके बीएससी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको चूज करने पड़ेंगे। कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग 1400 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। पहला जो रहेगा 300 का, दूसरा 300 नंबर का, बाकी 200 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 800 नंबर की ये अलग पेपर हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपका 1400 मार्क्स का रह जाएगा। इसके बाद देखते हैं आप, तो पेपर फर्स्ट जनरल इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं ये इन चीजों के आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेपर सेकंड यानी कि जीके, तो जो आपकी जो इंडियन जो जीके है जो आपके रहेगी, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह, हिस्ट्री वगैरह जो भी रहेगी इंडिया की, वो आपको यहाँ पूछी जाएगी 300 मार्क्स के आसपास। और जो आपका जो चूजन सब्जेक्ट रहेगा, जो आपके पेपर जो आपका 3rd 4th 5th और 6th जो लास्ट के 4 पेपर ऑप्शनल जो पेपर रहेंगे, इनमें आपको कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। 2 सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं भाई? ये लिस्ट आपको यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दे दी है। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, चूज करने। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर के साथ में क्या कर लिया, मैथमेटिक्स ले लिया या फॉरेस्ट ले लिया, आप केमिस्ट्री के साथ में आप फिजिक्स ले सकते हैं। कोई से भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज करने हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका इनमें से नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में साफ मना कर दिया, नॉट बी अलाउड द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, इनमें से ये कॉम्बिनेशन आपका नहीं चलेगा।
भाई एग्रीकल्चर के साथ में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग नहीं चल सकती, तो ये आपको कॉम्बिनेशन नहीं भरने। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसका खास ख्याल रखिएगा, ये पढ़ के जरूर भरें। बाकी अदर 2 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं। इसके अलावा भाई इन पेपर्स का, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिया है उसके सबसे लास्ट के जो पेजेस हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए आप यहाँ पर, ये आपका, अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपने लिया है तो इस प्रकार से पेपर 1, पेपर 2 इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा सिलेबस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेबस पढ़ सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि यदि आपकी जो एलिजिबिलिटी और जो एज क्राइटेरिया है वो ध्यान रखिएगा, जो आपकी जो 29 जून जो लास्ट जो आपके फॉर्म भरने की तिथि रहेगी वहीं तक आपके ये एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी कि यहां तक आपकी ये चीजें मानने होगी। इसके बाद के जो क्राइटेरिया के जो लोग होंगे उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। यदि आपको लगता है कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू प्रॉब्लम आती है तो इन टेलीफोन नंबर पे आप संपर्क करके अपने फॉर्म संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि लगता है कि इस पूरी वैकेंसी में कोई पॉइंट आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो उस वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को समझने के लिए यहाँ पर वेबसाइट में एक FAQ दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। या फिर भी समझ में नहीं आता है तो इन टेलीफोन नंबर्स पे आप क्या करें, वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ACF और आपके FR जो OPSC के माध्यम से निकाली वैकेंसी है, आप उस पर जाकर क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा मौका है। इसके अलावा इन चीजों के अलावा, ये तो है ही सही वैकेंसी आ रही है, आप फॉर्म भर रहे हैं, इसके अलावा यदि आप इनमें से किसी प्रकार कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एच गुड क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इनमें से जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस एग्जाम को आप टारगेट करके बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चुने, एक कोर्स को चुने और इस कोर्स के माध्यम से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।